तो आज है प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 कक्षा 6 से 8 का प्रीवियस करेंगे। इसमें सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है पावागतुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये है हमारी जम्मू कश्मीर में। 19 मई 2018 को इसका नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक रोपड़ फसल नहीं है। तो रोपड़ फसल कौन सी नहीं है, गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसलें होती हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला तथा अनानास, ही कैसे होते हैं, रोपड़ होते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का ब्रुसेल्स में है और यह अनुच्छेद 5 में वाशिंगटन संधि भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो संघवाद हमारी प्रस्तावना का भाग नहीं है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडतावाद शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा होता है। तो देखना और सुनना होता है। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो दर्शन शास्त्र को हम अपने सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति द्वारा उनके समस्त कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है। तो PTVT का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। तो ये मिला था दक्षिणी सूडान में। और नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है किसान खाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है। तो इसमें होती है 1 लाख लीटर। नेक्स्ट है केले का कायिक वर्धन होता है। तो तने होते हैं इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र अर्धतग्राही होता है। तो ये होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है। तो फूल आने से पूर्व की अवस्था पलटाई की अवस्था होती है। नेक्स्ट है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या होता है। फलों के रस का थक्का बनाना जेली बनाने में काम आता है। नेक्स्ट टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है नींबू का फल प्रचुर स्रोत है क्या है इसका, सिट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। तो ये है हमारी नागपुर में। अचल स्वर कौन से होते हैं। तो अचल स्वर होते हैं हमारा से और पा। इनका स्थान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, इनको इसलिए अचल स्वर बोला जाता है। ये एक ही स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट है राग यमन किस थाट से उत्पन्न है। तो कल्याण से है। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं। तो लय कहते हैं। संगीत का जो समान गति के साथ प्रवाह होता है उसको लय बोलते हैं। नेक्स्ट है गा मा पी नी सा धा मा, ये किस राग का स्वर समूह है। तो ये है राग यमन का। नेक्स्ट है झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। नेक्स्ट है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उपयुक्त सभी हैं। ढोकला बनाने में उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो खमीरीकरण। ढोकला बनाते हैं तो पहले उसका खमीर उठाते हैं, उसके बाद ढोकला बनाते हैं। नेक्स्ट है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। तो शैशव अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त सभी हैं जल प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो मानव वैज्ञानिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है, उपयुक्त सभी हैं शिक्षा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है। तो PV सिंधु है बैडमिंटन से। दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। LDS सेवन से क्या होता है। तो इससे मानसिक भ्रंश होता है।
नेक्स्ट है व्यायाम का लाभ क्या है? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो उपयुक्त सभी कार्य होते हैं हमारे व्यायाम से। नेक्स्ट है व्रत आरेख उपयोगी है। तो इस समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए व्रत आरेख उपयोगी है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही की का NCF आधार पत्रक बल देता है सतत आकलन पर। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना है, अच्छे नागरिक होना है, संयुक्त सांस्कृतिक विरासत का विकास करना है। उपयुक्त सभी हैं। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, इसलिए परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को सम्मिलित करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, भारतीय बहुलतावादी समाज को। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र हुआ था? तो यह हुआ था प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो अशोक के अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक काल का। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसके काल में? वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के संबंध में। नेक्स्ट है इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो किस शासक ने राजा राममोहन को लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट है हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ईस्ट इंडिया की कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत का शासक था अकबर। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये थे इनके बाबा फरीदुद्दीन गंज-ए-सकर। नेक्स्ट है इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? तो ये हुआ था नागालैंड में। हैदराबाद नदी जो हैदराबाद है वो किस नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। नेक्स्ट है कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला किसका उदाहरण है? अफसादी चट्टान का कोयला एक उदाहरण है। वे दो उपग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो फलोद्यान किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को फलों का उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संसार की छत किसको बोला जाता है? तो पनीर को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? पमीर को संसार की छत कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये हमारे 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के हो चुके हैं, प्रीवियस हैं, जो काफ़ी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और प्रीवियस में कम से कम हर बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स। मैंने देखा है सारे प्रीवियस में बहुत सारे जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।